सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अ न्यू वीडियो ऑफ लाडीगर एक्सेसरीज। मेरा नाम है गिन्नी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रेटा 2021 फ्रॉम अमृतसर, ये ई मॉडल बेसिक जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके अंदर इंडिकेटर्स हमारे फेंडर पे आ गए हैं, स्किड प्लेट्स हमारी ब्लैक हो गई हैं, और भी एक सरप्राइज ऐसा इंटीरियर में जो आपको हैरान कर देगा, जो आपको कहेगा कि ये वाकई में बहुत अच्छी मॉडिफिकेशन है। बट स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट की ग्रिल इसके अंदर हम लोगों ने टॉप मॉडल की लगाई हुई है, विच कम्स विद अ डल क्रोम एंड अ सिल्वर फिनिश। बिल्कुल एक लुक जो आपकी चेंज कर दे कार को, वो एक ये फ्रंट ग्रिल है जो आप कह सकते हो कि आपकी पूरी लुक चेंज कर देती है। अगर आपके पास नया वाला मॉडल है, ई मॉडल जो आपने अभी परचेज किया है, या फिर अगर आपकी आने वाली है, तो ये बेसिक सिल्वर ब्लैक कलर की प्लेट्स यहाँ पे लग कर आती हैं, जिसको हम लोगों ने एसएक्स मॉडल की ग्रिल के साथ रिप्लेस किया हुआ है, एसएक्स मॉडल की स्किड प्लेट्स के साथ रिप्लेस किया हुआ है। स्किड प्लेट जिसके अंदर हमने फ्रंट और रियर की चेंज की हुई हैं, जो आपको आगे से भी एक टॉप मॉडल की लुक दे देती है। फ्रंट की हेडलाइट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इसके अंदर ट्रायो लाइट्स लगाने का मूड था, बट जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि उनको ब्राइट लाइट चाहिए, उनकी नाइट ड्राइविंग ज़्यादा रहती होगी, तो इस वजह से इंडियाज़ जो ब्राइटेस्ट एलईडी, जिसको मैं कह सकता हूँ 130 वॉट्स की, अदरवाइज हम लोग पहले 110 वॉट की लगाते थे, बट इस कार के अंदर हमने 130 वॉट्स की एलईडी प्लग एंड प्ले की हुई है। आपके कप्स को वापस का वैसे का वैसे वापस लगा दिया जाता है हेडलाइट्स के पीछे। प्लग एंड प्ले एक नॉर्मल सा सिस्टम होता है, आप अपनी लाइट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो तो ऐसे कर सकते हो। इंडियाज़ ब्राइटेस्ट, मतलब इससे तेज़ अभी तक कोई नहीं आई, एंड मैं इसको बात को क्लेम भी कर सकता हूँ। 130 वॉट की एलईडी इसके अंदर लगी हुई है। फॉग लैंप्स के अंदर हुंडई के ओरिजिनल फॉग लैंप्स विद एयर स्कूप्स, इसके अंदर हमारी 72 वॉट्स की एलईडी, वो भी बिल्कुल प्लग इन। फॉग लैंप्स के अंदर कोई भी वायरिंग नहीं आती है, तो हमारे को एक इसकी प्रॉपर रिले वाली वायरिंग करनी पड़ती है, सो दैट आपकी किसी पुरानी वायरिंग पे जो पहले से कार के अंदर है कोई लोड ना पड़े। तो उसके साथ प्लग एंड प्ले 72 वॉट्स की एलईडी इसके अंदर लगाएगी, जो आपको एक ब्राइट लाइट, एक ब्राइट फोकस आगे दे देती है। बट कहीं ना कहीं अगर आप देख सकते हो तो ये फ्रंट की पूरी लुक को कंप्लीट करती है। फ्रंट की आपकी ग्रिल और साथ में जो ये स्किड प्लेट्स लगी हुई हैं, इसका कोई और मुकाबला नहीं है। हम लोग डिफ्यूज़र्स भी लगाते हैं, बट जो ये स्किड प्लेट आपको जो एक ओरिजिनल लुक, एक ओरिजिनल पैटर्न के साथ मिलती है, फिट एंड फिनिश एकदम नंबर 1, बिकॉज ये है इसी कार की टॉप मॉडल की चीज़ है, तो आपको ये एक ज़बरदस्त एक लुक दे देती है। अगर मैं आपको साइड प्रोफाइल की तरफ लेकर आऊँ, डायमंड कट अलॉय व्हील्स इस कार के अंदर हमने लगाए हुए हैं। 17 इंचेस डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। अगर हम टॉप मॉडल की तरफ कार को लेके जा रहे हैं तो हमारे पास एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है कि हम डायमंड कट अलॉय व्हील्स को चूज़ करें। आफ्टर मार्केट भी अपनी चॉइस लोगों की रहती है, बट जो डायमंड कट की लुक है वो बहुत एक ज़बरदस्त लुक निकल कर आती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे साइड में इंडिकेटर आता था, तो उसको हम लोगों ने कवर किया हुआ है ये वेंट्स के साथ, जो ब्यूटीफुल एक लुक आपको और भी दे रहे हैं। और साथ साथ अगर मैं आपको ऑटो फोल्ड की फंक्शनिंग दिखाना चाहूँ तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अगर हम लॉक करते हैं तो हमारे मिरर्स बंद हो जाते हैं, अगर हम अनलॉक करते हैं तो मिरर्स खुल जाते हैं। एंड वंस अगेन हुंडई ओरिजिनल स्विच हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, दिस फुल ट्रिम, इस पूरी की पूरी ट्रिम को हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया हुआ, रिप्लेस किया हुआ, जहाँ पर आपका ये हुंडई का स्विच लग जाता है, यहाँ पे आपका बटन्स लग जाते हैं फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, और यहाँ पे आपका अगर आप अपने मिरर को एडजस्ट करना चाहो तो वो भी लग जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सब फंक्शनिंग आपको दिख जाएगी। कुछ एक क्वेश्चंस हमारे को जो मैं बोलूँ कि हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके देखने को मिले कि वो कहते हैं कि आप वायरिंग करते हैं मिरर्स की, आप हमारी कार की वायरिंग को हार्म तो नहीं होगा, वायर कहीं से कटेगी नहीं। तो एक सीधा सिंपल सी मैं आपको बताना चाहता हूँ बात। यहाँ पर आपके नॉर्मल मिरर्स, मैनुअल मिरर्स लग कर आते हैं जो डंडी से एडजस्ट होते हैं। इस मिरर को लगाने के लिए इस कार के अंदर कोई भी वायरिंग कंपनी ने नहीं दी हुई है। इसकी पूरी वायरिंग, ये स्विच, ये ट्रिम, इनके कपलर्स हम लोगों ने अपने डेवलप कराए हुए हैं। इसको लगाने के लिए आपकी एक सिंगल वायर को भी नहीं कट किया जाएगा। जब आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराएंगे तो इस बात को हम आपको फिटिंग करते हुए दिखाएंगे कि एवरीथिंग इज कपलर टू कपलर। जो ये बोला जा रहा है ये एग्जैक्टली वैसा ही है, क्योंकि कोई भी वायरिंग हार्म तब होगी जब आपकी गाड़ी में पहले से कोई वायर होगी, हमें उससे कोई करंट लेना होगा या हमारे को उससे अटैच करना है। बट इस काम को करने के लिए इसमें कोई भी वायरिंग है ही नहीं, तो हम लोग वायरिंग हार्म करने का कोई भी चांस, कोई भी एक परसेंटेज मैटर ही नहीं करती, आती ही नहीं है सामने। सब चीज़ों के लिए वायरिंग नहीं प्लेस की गई है, और वो वायरिंग बिल्कुल सूटेबल, जो जितनी हमारे को वायरिंग चाहिए उतनी ही वायरिंग इसके अंदर प्लेस की जाती है कि आपके मिरर्स भी ऊपर नीचे एडजस्ट हों, आपके मिरर्स यहाँ से फोल्ड एंड अनफोल्ड भी हों। अगर मैं अभी चाबी लगाऊंगा तो, और अगर आप लेफ्ट साइड को करो तो वो भी एडजस्ट हो।
साथ में नीचे की डोम लाइट इज ऑल्सो एक्टिवेटेड और दूसरा रिले जो आपके फोल्ड और अनफोल्ड पे मिरर्स को काम कराती है। अब एक और सरप्राइज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अब एक ऐसी मॉडिफिकेशन, एक ऐसा सरप्राइज क्रेटा यूजर्स के लिए जो इस कार के कार के अंदर हम लोगों ने किया हुआ है। अमृतसर से स्पेशली आई है। कुछ स्पेशल इसके अंदर करना था। कस्टमर जो कार के ओनर हैं उनका वहां से निकलने से पहले ही ये डिमांड थी जो हम लोगों ने यहाँ पे पूरी की और बहुत कम समय में, बहुत एक कम पैसों में, बहुत एक नॉमिनल वैल्यू के अंदर ये चीज़ पूरी हो जाती है। क्रेटा की रियर सीट बिना चेंज किए हुए, आई रिपीट, बिना चेंज किए हुए हम लोग आपकी रियर बैक में आर्मरेस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी विद कप होल्डर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपको पास लेकर आऊँगा तो आप यहाँ से सीट की पीछे की बैक अगर आप देखोगे, इसकी फिट एंड फिनिश देखोगे तो ये आप कहीं से कह नहीं सकते ये आफ्टर मार्केट है या फिर आपने इसको बाहर से इंस्टॉल करा रखा है या फिर ये गाड़ी के साथ लगी हुई नहीं आई है। इस मॉडिफिकेशन को करने के लिए हमारे को सिर्फ एक दिन का टाइम चाहिए। अगर प्री प्लान्ड होगा तो 7 to 8 आवर्स का टाइम चाहिए होता है। इसको करने के लिए बहुत एक मतलब सिंपल सा प्रोसेस है जो आपकी पुरानी ही जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैक के अंदर हम लोगों ने किया है, जो प्रॉपर आपकी फंक्शनिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, जिसके आर्मरेस्ट मिल जाती है। अगर आप यहाँ पीछे कोई बंदे बैठे हुए हैं तो वो अपना हाथ रख सकते हैं। बॉटल होल्डर मिल जाता है, ग्लास होल्डर मिल जाता है। और फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो बिल्कुल जैसे ये गाड़ी में लग कर आती है बिल्कुल वैसे की वैसी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब हम सीट इसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, पीछे वाली आर्मरेस्ट लगा रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोगों की सीट अपॉल्स्ट्री करनी बनती थी। अगर मैं आपको पास से दिखाना चाहूँ तो इसके अंदर हम लोगों ने एक्स्ट्रा फॉर्मिंग के साथ वाले सीट कवर्स लगाए हुए हैं। ओरिजिनल पैटर्न विद ओरिजिनल परफोरेशन के साथ ही सीट कवर लगाए हुए हैं। ये परफोरेशन शो ही नहीं है, डिजाइन नहीं है। इस परफोरेशन का मतलब ये आर पार परफोरेशन हो रही है। दूसरा, अगर मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहूँ यहाँ पर एक चीज, द ओरिजिनल कारपेट्स हैज बीन स्टिच्ड। ये आपके जो सीट के ओरिजिनल जो कारपेट्स हैं वो यहाँ पे वापस स्टिच किए गए हैं सो दैट इसको हम एक ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लुक दे सके। अगर मैं आपको हेडरेस्ट के नीचे भी दिखाना चाहूँ, यहाँ पर भी आपको ओरिजिनल फिनिशिंग ही मिलेगी, यहाँ पे भी आपको ओरिजिनल फिटिंग ही मिलेगी। ये ओरिजिनल हेडरेस्ट का कारपेट है जो पहले से इसके अंदर लगा हुआ था। तो एक होता है ना हाई लेवल वर्क, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियोस के अंदर हाई लेवल वर्क क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से हाई लेवल वर्क किया जाता है। ऑडियो अपग्रेड, फाइनेस्ट कंपोनेंट मेड इन फ्रांस, ब्लैम कंपनी के कंपोनेंट्स फ्रंट में और रियर में कोएक्सियल इसके हम लोगों ने लगाए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ आगे बैठ के, अगर मैं आपको स्टीरियो दिखाना चाहूँ इसके अंदर, तो ब्लॉपंग का की लार्गो सबसे एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है एंड्रॉयड के अंदर जो हम लोगों ने इस कार के अंदर लगाया। होता क्या है कि अगर हम एक हाई एंड ऑडियो सेटअप की तरफ जा रहे हैं, कस्टमर की आजकल के जो जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं जो हमारे स्टोर विजिट करते हैं, उनकी एक बेसिक डिमांड है, कोई धूमधाम नहीं चाहिए, एक अच्छी स्वीट क्लियर वॉइस चाहिए। तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि आपको हमारे पास बेसिक रेंज से लेके हाई एंड स्पीकर्स तक की रेंज अवेलेबल मिलती है। इंपोर्टेड ऐसे ब्रांड्स, बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं हमारे को बोस का ऑडियो सेटअप कर दो, जो टॉप मॉडल एसएक्स ऑप्शनल में लग कर आता है, हमारे को बोस का ऑडियो सेटअप चाहिए। तो मैं बोस का ऑडियो सेटअप आफ्टर मार्केट इज नॉट अवेलेबल। तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ऐसे स्पीकर्स जो आपको विदाउट एनी एम्पलीफायर सिर्फ एक स्टीरियो से अगर मैं चलाऊं, इनको परफॉर्म कराऊं, तो एक ऐसी वॉइस देते हैं, एक ऐसी मिठास देते हैं जो आप कंपेयर कर सकते हो बोस के म्यूजिक सिस्टम से भी। मैं ये नहीं कह रहा हमारे स्पीकर उनसे अच्छे होते हैं, बट हाँ कम पैसों में उस एक लेवल का मुकाबला कर सकते हैं कि हाँ हमारी जो नीड्स है, जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो हमारे को मिल सकती है। इसके अलावा इस ड्राइविंग सीट के नीचे ब्लॉपंग का अंडर सीट सबवूफर इंस्टॉल किया गया बिकॉज कस्टमर की जो डिमांड थी थोड़ी सी हाई थी, उनको स्पीकर से हट के पीछे वूफर नहीं चाहिए था। एक अंडर सीट वूफर इस करके लगाना पड़ गया, जरूरी पड़ गया, क्योंकि उनको जो बेस थी वो स्पीकरों से थोड़ी सी ज्यादा चाहिए थी। तो हम लोगों ने उनको यही एडवाइस किया कि आप एम्पलीफायर मत लगाइए, अगर आपको बेस चाहिए, अगर आपको चाहिए ऐसी फील, तो आप अंडर सीट वूफर की तरफ जा सकते हैं सो दैट आपका बेस का लेवल भी पूरा हो जाए और स्पीकर से जो हमारे को क्लैरिटी चाहिए वो भी हमारे को वैसी की वैसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, 2 टोन स्टीयरिंग रैप इसका किया गया है। एग्जैक्टली वही कलर है जो आपके डैशबोर्ड के ऊपर होकर आता है और जो हमारे सीट कवर से हमने बिल्कुल मैचिंग किया हुआ है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल्स आर आल्सो इंस्टॉल्ड। क्रूज इज एब्सोल्युटली फाइन वर्किंग इन द न्यू मॉडल। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल फाइन ये वर्क कर रहा है इस कार के अंदर। रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, रियर स्किड प्लेट भी अभी हम आपको दिखाएंगे, बट ये सारा सामने एक बार ऑडियो सेटअप जो आपको बताना था और एक बार जो ऑडियो की परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है वो भी आपको यहाँ पे दिखानी जरूरी है। तो यहाँ पर जो हमारी पीछे से एक लुक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो निकल कर आती है, ये रियर स्किड प्लेट्स हमारी जो इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। हम लोग डिफ्यूजर्स भी लगाते हैं
वो इससे थोड़ी सी प्राइस रेंज में कम भी होते हैं, सबका अपना अपना टेस्ट है, सबके अपने अपने अकॉर्डिंगली वो चलते हैं। बट जो स्किड प्लेट्स हैं, कई बार लोग कहते हैं कि इसको पेंट करा देते हैं, इसको कुछ और ऑप्शंस करा देते हैं, बट नहीं। बट जो ये मैट सिल्वर कलर है ना, ये ओरिजिनल स्किड प्लेट्स में ही निकल कर आता है, जो हुंडई की ओरिजिनल टॉप मॉडल की हैं। आप लोगों ने जब आप कार परचेज करने जाते हो, आप टॉप मॉडल भी देखते हो, तो एक ये चीज़ ऐसी जो एक प्रीमियम फील दे देती है, वो ये चीज़ है, वो ये जो स्किड प्लेट इसके अंदर हमने इंस्टॉल की हुई है। इसके अलावा अगर मैं बताना चाहूँ, शार्क फिन एंटीना नट बोल्ट वाला, जो प्रॉपर ग्रिप, प्रॉपर फिटिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ इस कार में लगा हुआ है। रूफ रेल्स सिल्वर एंड ब्लैक, जो बाहर से सिल्वर अंदर से ब्लैक होती हैं, सेम लाइक एसएक्स मॉडल, बट ये आफ्टर मार्केट होती हैं। बट ऐसा मटेरियल जो आपको एक जो टॉप मॉडल में रूफ रेल्स आती हैं उसके साथ हम मैच कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। तो एक वो इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं। उसके अलावा नो क्रोम वर्क, नथिंग एट ऑल, कोई क्रोम हैंडल्स नहीं, कोई बिडिंग लोअर गार्निश नहीं, सिर्फ एक डोर वाइजर, रेन वाइजर, वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर रेन होती है रेनी सीजन में तो बारिश का पानी अंदर नहीं आता, सिर्फ इसके अंदर वो इंस्टॉल की गई है। उसके अलावा ये एक ओवरलुक जो आपको कार का हमने दिया, डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ, आर्मरेस्ट वाली सीट के साथ। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में हमारे को ज़रूर बताना कि आपको ये आर्मरेस्ट वाली सीट कैसी लगी, या फिर अगर आप इसके पैसे जानना चाहते हो तो हमारे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, हम लोग आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे उस चीज़ का। म्यूजिक सिस्टम आपको कैसा लगा ये भी हमारे को ज़रूर बताना। ड्यूल टोन में स्टीयरिंग कवर, जो सीट्स की हमने मॉडिफिकेशन की हुई है, ये आपको कैसी लगी, या फिर जो ब्राइटेस्ट लाइट, जो इंडिया की जो ब्राइटेस्ट है, जो 130 वॉट की एलईडीज हमने प्लग एंड प्ले लगाई हुई हैं, इससे कोई बेटर सोल्यूशन नहीं निकल के आता अगर आपने हेडलाइट्स इसकी इंक्रीज़ करानी है। ये सब आपको काम कैसा लगा? अगर हम इस वीडियो में आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे आपने सारा गाड़ी का काम देखा, जो आपको सब कुछ दिखाया A to Z। स्पेशली जो साढ़े को काम कराना है अमृतसर तो, मैं पंजाबी इस करके बोल रहा भी अमृतसर तो स्पेशली साढ़े को काम कराना है। ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਥਾਟ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਵਨ ਦਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿ 3 ਫੋਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਡੈਟ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੈਨੂਨ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਲਗਾ ਲਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਲਗਾ ਲਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਨ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਨਹੀਂ 200% ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਡੀ ਕਾਰ ਐਸੈਸਰੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 1.5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, लंच का, खान का, पीन का, सब भाजी ने मेरे घर वाली गल सी। बिल्कुल। अच्छा, पहले ना सर का क्या प्रोग्राम था कि पूरी सीट पीछे की हमने दूसरी लगानी है आर्मरेस्ट के चक्कर में, तो तुम दसो भाजी जो आर्मरेस्ट लगे तो ठीक है, वर्थ इट है भाई, वो लाइफ लॉन्ग मतलब चलेगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਸੀਟ ਲਗਵਾ ਲਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਇਹ ਆਰਮਰੈਸਟ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫੁੱਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਲਾਡੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर कमिंग। ਯੈਸ ਸਰ।